Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. अमरीकी सदर ने ईरान और इजराइल दोनों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। दोनों मालिक की क़यादत से खुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पर इजराइल पर बरहमी का इजहार। इजराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद हमले शुरू कर दिए। किसी भी फरीक ने सीज फायर की मुकम्मल पासदारी नहीं की। ट्रंप की नेटो समिट के लिए रवानगी से कब्ल सहाफियों से गुफ्तगू। इजराइल बम ना बरसाए, ऐसा करना सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जी होगा। नेतन्याहू अपने पायलट वापस बुलाएं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को ईरान पर दोबारा हमले न करने का सख्त पैगाम दे दिया। नेतन्याहू को टेलीफोन करके भी ईरान पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह। इस्राइल ने ट्रंप का इंतबाह हवा में उड़ा दिया। जंग बंदी मुआहिदे की फिर से खिलाफ वर्जी। एक बार फिर ईरान पर हमला। तेहरान में 2 धमाके सुने गए। इस्राएली तैयारों ने ईरान के रडार सिस्टम को टारगेट किया। ईरानी मीडिया ने सहूनी हमले की तफसीलात जारी कर दी। नेतन्याहू की सीज फायर के बाद ईरान पर हमलों की तस्दीक, नए हमले न करने का ऐलान। इजराइल का भी ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम जंगबंदी पर कायम है। ईरान ने इजरायली हुकूमत का इल्जाम झूठ करार दे दिया। इजराइल को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की वजाहत। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब का इंतबाह। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने भी सीज फायर की तौसीक कर दी। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद से कब्ल दोनों ममालिक एक दूसरे पर भरपूर हमले। ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। 4 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। बेरूस सबा में कई इमारतें मलबे का ढेर। तल अवीव समेत कई इसराइली शहरों में सायरन्स बज उठे। इसराइल के तेहरान पर हमले। एक और साइंसदान शहीद। सूबा गैलान में 9 अफराद जाँ बहक। इमारतों को शदीद नुकसान। कतर और लेबनान का ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतर पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। इजराइल ने जारहियत करके खत्ते को अमन को खतरे में डाला। कतरी वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन की ख्वाहिश दोहरा दी। कतर के वजीर आजम ईरानी क़यादत को जंगबंदी की अमरीकी पेशगी पर राजी करने में कामयाब हुए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी का दावा। अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। कतर के अमीर का ट्रंप से राबता। ईरानी हमले के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले के खिलाफ ईरानी सफीर की कतरी दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी नायब वजीर खारजा का कतरी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। क़याम अमन की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता। सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत का आज़म। कतर ने ईरानी हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में गुज़िश्ता रात ड्रामाई पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद सीज फायर पर इत्तेफाक की नवीद सुनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के ऐलान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों तक चल सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही अब होगा। दुनिया एक बड़े सानहे से बच गई। अमरीकी सदर का जज्बाती पैगाम। दुनिया को जंगबंदी की मुबारकबाद। Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not.
that place is under rock. That place is demolished. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look at the pinpricks and you see that place is gone. And I will say, I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. ट्रंप का एक बार फिर ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल खत्म करने का दावा। फौरदो तंसीबात पहाड़ों में दब चुकी। तेहरान दोबारा जौहरी सलाहियत हासिल नहीं कर सकता। मिशन पर शुकूक व शुबहात जाहिर करने वाले अमरीकी मीडिया को झाड़ पिलाती। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले को नाकाम और नुकसानदेह करार दे दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निजामी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश भी नाकाम रही। क्रिस मर्फी का CNN को इंटरव्यू। इसराइल ईरानी हुकूमत का तख्ता लौटने में नाकाम। सेहूनी हुकूमत ने नाकामी तस्लीम कर ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हटाने की ऑपोजिशन की कोशिशों की इसराइली हुकूमत हिमायत जारी रखेगा। जंगबंदी के साथ ही अमरीकी सदर का एक और बड़ा इकदाम। चीन को ईरानी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिया। उम्मीद है चीन अमरीका से भी तेल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान। खाम तेल की कीमत 7% से जायद गिर गई। अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $71 फी बैरल हो गया। ईरान से बचाव के लिए इस्तेमाल इजरायली मिसाइल शिकन लॉन्चर भी तबाही की तस्वीर बन गए। शुमाली इजरायल में तबाहशुदा इंटरसेप्टर भैंसों के बाड़े से मिला। ईरानी मिसाइलों की बारिश में इजरायली दिफाई निजाम नाकाफी साबित हुआ। तज्जियाकारों की राय। इसराइल के खिलाफ तारीखी फतह पर ईरान में जश्न। तेहरान कुज़वीन समेत मुल्क भर में लाखों शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। खवातीन और बच्चे जश्न में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर का मुश्किल वक्त में हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब और कतर के सुफरा का मशरिक़ वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कतर से यकजहती का इजहार। खित्ते में अमन के फरोग के लिए सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म से चीनी सफीर जियांग डेजोंग की मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म की आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील चाहते हैं। शहबाज शरीफ की चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट से गुफ्तगू। नैब के ज़ेरे इल्तिवा मुकद्दमात जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। देखें ये सीज़फायर खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी। ख्वाजा आसिफ ने ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी खुश आइंद करार दे दी। ईरान ने अपने से बड़े दुश्मन का बेहतरीन मुकाबला और निहायत जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया। वज़ीर दिफा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी पीटीआई ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट उनकी इजाजत के बगैर पास नहीं होगा। बजट पास हो गया तो क्या बानी माइनस हो गए? साफी का अलीमा खान से बात लगता है कि वो माइनस हो गए। बानी पीटीआई की बहन का जवाब।
हलीमा बाजी कह रही है कि बजट पास करके यमीन ने इमरान खान को माइनस कर दिया। यार मेरी बात सुनो, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन अन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। बस इसके ऊपर आप बार बार ये डिबेटें करके अपने टिकटाके बनाने के लिए या वो बनाने के लिए खामखा पे नो इशू को इशू ना बनाया करो। अली अमीन गंडापुर ने बानी को ही लीडर करार दे दिया। बानी जो कहेंगे उस पर मिनोआन अमल होगा। बजट के मामले पर बार बार बात करके नॉन इशू को इशू ना बनाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सहाफी के सवाल पर जवाब। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले से महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी और बजट उमूर पर बातचीत जारी। चेयरमैन को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन। भारतीय फितनतुल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर और लांस नाइक शहीद हो गए। कोयटा के मगरिबी बाईपास पर पेट्रोल से भरे लोडर रक्षा और बस में तसादुम। 6 मुसाफिर जाँ बहक और 7 जख्मी। टोबा टैक्सिंग में बिल्डोजर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। बाप बेटी चल बसे। कागान में कार खाई में गिर जाने से मियां बीवी जाँ बहक। मुआजजाती तौर पर 2 साला बच्चा महफूज रहा। जख्मी बच्चे को कागान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में जहरीला दूध पीने से 8 माह से 4 साल तक की उम्र के 3 बहन भाई जाँ बहक। बच्चों की मां भी मुतासिर। शेखुपुरा के इलाके फेरोजवाला में 3 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। खैरपुर के तालाब में नहाते हुए बहन भाई डूबकर जाँ बहक। हरीपुर के तरबेला डैम में कश्ती उलट जाने से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। 5 की तलाश का अमल जारी। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में मजीद इजाफे के लिए एहतजाज। असम्बली की तरफ बढ़ने की कोशिश। पुलिस की जानिब से भरपूर शैलिंग। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में मजीद इजाफे के लिए एहतजाज। असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश। पुलिस की जानिब से भरपूर शैलिंग। इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने के लिए एहतजाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा करने पर पाबंदी। मुहर्रमुल हराम के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब का बजट सिर्फ फाइल्स में नहीं बना, सूबे के आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी नजर आ रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली में खिताब। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। सहूनी हमलों में मजमूई शोधा की तादाद 56,077 हो गई। 1,31,848 जख्मी। इस्राइल का गजा के शहरियों को जनूबी इलाका जा की तरफ जाने का हुक्म। हमास के खिलाफ नए ऑपरेशन की तैयारी। फलस्तीनियों का अपनी सरजमीन छोड़ने की बजाय शहादत कबूल करने का ऐलान। इजराइल आखिर गजा में फौज कशी से क्या मकासद हासिल करना चाहता है? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स का सवाल। मजालिम का शिकार खवातीन और बच्चों की मदद पर जोर। रूस ने यूक्रेन के 20 ड्रोन्स तबाह कर दिए। 2 ड्रोन्स को मॉस्को में मार गिराया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया गया। सदर ट्रंप की ख्वाहिश पर नेटो ममालिक जंगी बजट में गैर मामूली इजाफे के लिए तैयार। दिफा पर $1.75 ट्रिलियन खर्च करने का फैसला कर लिया। मजमूई अखराजात रुकन मुल्कों की GDP का 3.5% तक पहुंच जाएंगे।
कोलंबिया के जनूब मगरिब से अगवा किए गए 57 फौजियों को बाजियाब करवा लिया गया। बागियों के जेर तसल्लुत इलाके से शहरियों ने फौजियों को अगवा किया था। इलाका कोकेन की पैदावार के लिए मशहूर है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध में जुम्मा और जुमेरात को बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची में जुमे से इतवार तक बारिशों का इम्कान जाहिर। चिली में दुनिया के खुशतरीन सहरा में धुंध जिंदगी बन गई। तहकीककारों ने औस को पानी में बदलकर सलाद पत्ता और लीमू उगा लिए। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस प्रैक्टिस की। फखर जमान, सऊद शकील, नवाज, हैदर अली, अली रजा समेत 15 नौजवान क्रिकेटर्स की शिरकत। फास्ट बॉलर अली रजा का वसीम अकरम, वकार यूनिस और शुएब अख्तर जैसा बॉलर बनने का आज़म। काउंटी चैंपियनशिप में मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग पर भारतीय विकेटकीपर रेशियान कुशन का कैच। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी की टीम इंटर मियामी की ब्राजीलियन क्लब पाल्मेरास के खिलाफ कामयाबी। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बना ली। नेशंस हॉकी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 400 रुपए रोजाना के हिसाब से पॉकेट मनी मिल गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 5600 रुपए का चेक हवाले कर दिया। तरबियती कैंप का डेली अलाउंस मिल गया। टूर के डेली अलाउंस अभी तक जारी नहीं किए गए। कप्तान इमाद भट्ट का शिकवा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मलेशिया के एलएम कॉक को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त। दिफाई चैंपियन अवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में ही इवेंट से बाहर। एशियन वॉलीबॉल नेशंस चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फेवरेट कतर को शिकस्त दी थी। इटली के पैराग्लाइडर आरोन देरविगाती ने एक्स एडवेंचर रेस जीत ली। 8 बार चैंपियन बनने वाले स्विट्जरलैंड के क्रिस्टियान मावर को शिकस्त। अमेज़न के सरबराह एक्सेट्राला जेफ बेजोस और 55 साला सहाफी लॉरियन सैंचेज की वेनिस में शादी की तकरीबात। सैंचेज शोबिज़ स्टार कैटी पेरी के साथ खलाई रॉकेट में सफर करने वाली 5वीं खवातीन में शामिल हैं। शादी की तकरीबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और बेटी की शिरकत का इम्कान। इटली के शहर वीनस में शादी के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शादी पर बेमना अखराजात के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। दौलतमंद पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा।